हेलो बडीज। तो हम वापस आ गए हैं एक और नई वीडियोस के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अ, अभी तक जितने भी वीडियोस आई हैं उनमें बात करें क्या क्या ड्रॉ करना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्या इरेज करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ड्राइंग या स्केचिंग में किस चीज़ों को किस तरीके से मिटाना है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा जो स्केच है, जो बेसिक हमारा स्केच चल रहा था एक बाघ का, जो मैंने एज अ चैलेंज आप कह सकते हैं लिया था, क्योंकि मुझे फर बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का लग रहा है, और फर जो इसका प्रॉपर बॉडी शेप बन के आया वो किस तरीके का आया है। अब जो बेसिक बात हम करने वाले हैं वो क्या क्या इरेज करना चाहिए। तो इरेज करने का मैटर जो आएगा वो आएगा इसके हेयर में, जो कि बनेंगे इस पार्ट में, और मूछे, और जो बाकी का हल्का सा टचअप होगा उसमें। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे प्रॉपर टेक्सचर देना है कि हेयर इस तरीके से यहाँ से बन के आ रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड में समथिंग इतने पार्ट तक, हाफ तक, फुल नहीं हाफ तक, पूरा बैकग्राउंड ब्लैक होने वाला है, डार्क होने वाला है, डार्क कर देंगे। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे इस टूल का। ये एक इरेजर मार्केट में आपको मिल जाएगी, थोड़ी सी कॉस्टली है अगर हम कहें तो इस टूल को हम क्या करेंगे, इससे हम, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ रफली, ये एक इरेजर है, एक पेंसिल की तरह इसे वर्क करती है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। लेट मी जस्ट, यस, कुछ इस तरीके का है। जैसे आपने एक मैकेनिकल पेंसिल देखी होगी, कुछ इस तरीके की चीज़ है। तो इसमें हम लोग को करना क्या है, सो बेसिकली हमको इसमें जब भी हमें हेयर ड्रॉ करने होंगे तो मैंने एक रेफरेंस के लिए एक थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखाया है, क्योंकि जब मैं प्रॉपर बनाऊंगा तो मैं बना लूंगा। ये एक रेफरेंस है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके की मैंने ये वाले जो हेयर्स हैं ये ड्रॉ करे हैं। तो हमको इस इरेजर से लाइक हमें हेयर ड्रॉ करना है, तो हमें एक इस तरीके से आराम से आप देख सकते हैं ये कितने आसानी से ड्रॉ हो रहा है। तो ये जो इफेक्ट आएगा ये बिल्कुल ऐसा आएगा कि ये हेयर की तरह है, देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरीके का। तो ये वाइट हेयर्स जो हैं ये उस तरीके का इफेक्ट प्रॉपरली यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके का वर्क हो जाएगा। एक और चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें, अगर आपके पास थोड़ा और पैसा है तो इस तरीके की एक और ब्रस्टो की ये मैंने मंगा के रखी है, इसमें भी सेल नहीं है, अदरवाइज ये रोटेट करती है। तो इससे भी आप जो चाहें तो इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ये है कि कितना ड्रॉ करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहाँ पर किस जगह पे आपको इरेज करना है और कितना इरेज करना है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो बेसिक बात जो है वो इतनी है कि किसी भी स्केच में कहाँ पर कितना ड्रॉ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहाँ पे किस चीज को कितना इरेज करना है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप किसी भी स्केच को बनाएंगे जो प्रॉपर इफेक्ट आएगा वो दोनों का कंबाइंड होगा, कि आपने कहाँ पे ड्रॉ किया, कहाँ पे अपने पेंसिल को यूज किया, और साथ ही साथ कहाँ पे आपने अपनी इरेजर को यूज किया वो भी। इरेजर के लिए आप, ये मैंने आपको टूल दिखाया, इस तरीके की इरेजर मंगा सकते हैं। नहीं तो आप ब्रस्टो की इरेजर आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, इस तरीके की इरेजर मंगा सकते हैं। बेसिकली मैं सही बताऊं, मैं इसका यूज बहुत रेयर केसेस में करता हूँ, और मैं सिर्फ एक इसी से काम चलाता हूँ और बढ़िया इफेक्ट देती है अगर आप ढंग से यूज करना चाहते हैं। इट्स नॉट अबाउट द टूल, इट्स अबाउट हाउ यू यूज इट। अगर आपको ये भी नहीं मंगानी, आप बहुत बिगिनर हैं, तो आप मैं इससे पहले इस तरीके से यूज करता था। इरेजर को मैं कट करता था, कट करके उसके एज को शार्प कर लेता था, उस शार्प से मैं प्रॉपरली वहां पर वो लाइन बना देता। 1 रुपए की आपको रबड़ मिल जाएगी मार्केट में, और इरेजर से आप 1 रुपए में आराम से एक इरेजर को आप कई बार कट करके उसका एक एज को प्रॉपरली पैना बना करके उससे इरेज करके इफेक्ट दे सकते हैं। इक्वली परफेक्ट आता है, इससे थोड़ा काम आसान हो जाता है बस। क्योंकि अगर आप या तो आप पैसे लगा लीजिए, अदरवाइज अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उस चीज को हार्ड वर्क से रिप्लेस कर सकते हैं। तो या तो आप ये ले लीजिए, अगर आपको ये नहीं लेना है, स्टार्टिंग में आप अगर सीख रहे हैं, अभी नए हैं और आगे, और आप देखना चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और ड्रॉ करना चाहते हैं या नहीं, तो आप इस वाली इरेजर को काट के शार्प करके, एज की शार्प करके, एक कोना बढ़िया पैना करके उससे 3-4 बार आप उसे प्रॉपरली इफेक्ट सेम इरेज करेगी। फिर उसके बाद जब वो एज थोड़ा सा ब्लंट हो जाए, फिर उसके बाद फिर से हल्का सा शार्प कर लीजिए, फिर करिए, फिर शार्प कर लीजिए, फिर कर लीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा मगर इफेक्ट बराबर आ जाएगा। तो ये वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे हम अगला वीडियो जो आने वाला है वो टॉपिक क्या होगा वो हम देखेंगे। बेसिकली मैं एक वीडियो बनाने वाला था कि किस तरीके से हम शेडोज को किसी
बैकग्राउंड और जो आपका जो किसी भी स्केच के पीछे की जो बैकग्राउंड है उसका कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके स्केच में, क्योंकि बैकग्राउंड से डिटरमाइंड होता है, बैकग्राउंड से पता चलता है कि आपका स्केच किस तरीके का खिलकर आएगा या फिर दबेगा, क्योंकि उसका डार्क होना लाइट होना बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। तो उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। खैर अभी इस वीडियो में इतना ही, और सब्सक्राइब